होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 56 से लेकर के सेक्शन 60A तक बात करेंगे सीआरपीसी में, और इसी के साथ इन सारे सेक्शंस के खत्म होने के बाद हमारा चैप्टर 5 भी खत्म हो जाएगा, अरेस्ट ऑफ पर्संस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 56 क्या कहता है। सेक्शन 56 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये कहता है कि जब पर्सन को अरेस्ट किया जाए तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए या फिर ऑफिसर इंचार्ज के सामने, जो कि पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त इंचार्ज है उसके सामने प्रोड्यूस किया जाए। तो पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, जब कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करता है, शैल विदाउट अननेसेसरी डिले, वो बिना देरी के एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेन्ड एज टू बेल टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड, या तो ले जाए या फिर भेज दे, बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द केस, उस मजिस्ट्रेट के सामने जिसके पास इस केस का ज्यूरिसडिक्शन है, और बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, या फिर पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उसके पास। ठीक है, तो ये बताता है सेक्शन 56 विच इज इंपॉर्टेंट, दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर सेक्शन 57, ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, जिसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड than under all circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई कि 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। कब रख सकती है पुलिस 24 घंटे से ज्यादा? जब उसके पास ऑर्डर हो मजिस्ट्रेट स्पेशल, जब मजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 167 जब उन्हें देगा, पुलिस ऑफिसर को देगा, तभी रख सकती है। क्या कहते हैं, पुलिस 24 घंटे से ज्यादा। ठीक है, उससे पहले नहीं रख सकती। और एक बात इसमें और लिखी है, एक्सक्लूसिव। देखो, ये 24 घंटे में कुछ ये चीजें इंक्लूडेड नहीं है। वो टाइम जो जर्नी का जो टाइम होता है, ठीक है, जब उसको अरेस्ट करके ला रहे हैं तो ये टाइम एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, जब उसको मजिस्ट्रेट के कोर्ट ले जाना है तो 24 घंटे में से ये टाइम एक्सक्लूड कर दिया गया है। जितनी देर वो जहां कहीं भी उसको कन्फाइंड रखा है वहां पर कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो वो मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर अगर पास हुआ है अंडर सेक्शन 167, तभी पुलिस अपने पास रख सकती, डिटेन कर सकती है। ठीक है, अब सेक्शन 58 सीआरपीसी कहता है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस, ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑफिसर को क्या करना होगा, जो ऑफिसर है जो पुलिस स्टेशन के, उनको रिपोर्ट करना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर डिविजनल मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, द केसेस ऑफ ऑल अरेस्टेड पर्सन विदाउट वारंट, जिसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस, पुलिस ऑफिसर अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस के लिमिट में ही काम करेंगे, वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनको बेल मिली है या नहीं मिली है, वो सारी चीजें, मतलब वो जो भी केस है जिसको भी अरेस्ट किया है, जिन भी पर्सन्स को, वो सब सारी चीजें दिखानी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, ये बताता है सेक्शन 58। अब सेक्शन 59 कहता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंड, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज्ड। उसको तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, जब उसको अरेस्ट कर लिया है तब उसको तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता ऑन हिज, जो बेल बॉन्ड होता है। ठीक है, और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, है तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा दे। ठीक है, या फिर उसको बेल मिल जाए। ठीक है, और या फिर वो कोई स्पेशल ऑर्डर हो मैजिस्ट्रेट की तरफ से, तभी उसको छोड़ा जाएगा, वरना छोड़ा नहीं जा सकता, पुलिस नहीं छोड़ सकती। फिर सेक्शन 60 कहता है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। इफ, इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स और इज रिड्यूस्ड, अगर कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी में है और वो वहां से भाग जाता है उस कस्टडी से, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही हैज एस्केप्ड, तो जिस
पर्सन की कस्टडी से वो भागा है और रेस्क्यूड में इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। तो वो पर्सन जिसकी कस्टडी से भागा है ना, वो इंडिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में जाकर के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जो भागा है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 कहता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1। जो यहाँ पे 47 में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो सारे यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। ऑल्दो द पर्सन मेकिंग सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर अ वारंट, भले ही वो अंडर अ वारंट एक्ट कर रहा है एंड इज और या भले ही वो पुलिस ऑफिसर नहीं है जिसके पास अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट करने की, फिर भी वो अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 47 में भी प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाना, फिर मतलब बाहर निकल आना अपनी जगह अपने उससे, तो ये सेक्शन 47 में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो सेक्शन 47 वाली, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर सेक्शन 60A कहता है, और लास्ट सेक्शन है ये चैप्टर 5 का, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। इसमें ये बताया है कि जो कुछ भी अरेस्ट है वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस, जितनी चीजें इसमें दी गई हैं उसी के अंडर होगी, उसके अलावा अरेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग ही होगी, और एनी अदर लॉ, और अगर किसी और लॉ ने फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो कि अभी फोर्स में है, कोई और लॉ जो कि अभी फोर्स में, अगर उसने कुछ अरेस्ट के प्रोविजंस दिए हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी हो सकती है, और जो इसमें जो अरेस्ट के प्रोविजंस दिए गए हैं इस कोड में उसके अकॉर्डिंग ही अरेस्ट होगी। सेक्शन 60A ये कहता है, उसके अलावा अरेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।